नाज़रीन, गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा होगा, लेकिन इससे कबल ही यहां पर सियासी माहौल में बहुत ही गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। जिस दिन पीडीएम यहां पर जलसा करेगी उसी दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी गुजरांवाला शहर में मुहिब्बे वतन रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर तहरीक का आगाज़ आखिर क्यों गुजरांवाला शहर से ही होता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इस जलसे के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो जाएगा। हम यहाँ की तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से बात करेंगे और यहाँ पर गुजरांवाला के शहरियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 साला सियासत में जब भी किसी भी पार्टी ने अपनी तहरीक का आगाज़ या इख्तिताम गुजरांवाला से किया तो उसको हमेशा ही कामयाबी मिली। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गुजरांवाला में कामयाब जलसा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान जब हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी तहरीक का आगाज़ गुजरांवाला में किया। वो जब गुजरांवाला पहुंची तो हर तरफ इंसानों का समुंदर था और इसी जलसे की बुनियाद में वो मुल्क की पहली दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनी। साबिक दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने भी इसी शहर से सियासी मैदान मारा था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी तहरीक निजात का आगाज़ भी इसी अक्टूबर के महीने में गुजरांवाला से किया था। ये भी तारीख में लिखा है कि अदलिया बहाली का काफिला जब गुजरांवाला में पहुंचा तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम जजेस को बहाल कर दिया था। इसी शहर में भरपूर एहतजाज के बाद पंजाब भर में लोड शेडिंग का मसला हल हुआ था। अब फिर गुजरांवाला शहर पूरे मुल्क की सियासत का गढ़ बन गया है। 16 अक्टूबर को यहाँ मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत कई कायदीन खिताब करेंगे। नाजरीन, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जिन्ना स्टेडियम है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर 30,000 लोग बैठ सकते हैं। इसके तमाम पवेलियन के अंदर 20,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और पूरे पिंडाल के अंदर अगर 10,000 कुर्सियाँ लगाई जाएँ तो ये तादाद 30,000 तक जाकर पहुँचती है। लेकिन माजी की प्रैक्टिस क्या है कि जिस जगह पर एम्पायर खड़े हैं इस जगह पर स्टेज बनता है, जिसके बाद पवेलियन के अंदर 16,000 और पिंडाल के अंदर 6,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश रह जाती है। गुजरांवाला में साबिका इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के 6 हलकों और सूबाई के 14 हलकों में विन किया, जिसमें उनको 11 लाख के करीब वोट मिले। लेकिन चंद रोज़ कबल होने वाले पीडीएम के लाहौर के जलसे में नाकामी के बाद इस जगह का इसलिए इंतखाब किया है कि माजी में 2018 के अंदर जो जलसा यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने किया तो ये सारा स्टेडियम भर गया था। अब तमाम सियासी जमातें मिलकर जलसा करने जा रही हैं। अब ये तो 16 अक्टूबर को ही तय होगा कि क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर इस स्टेडियम को भर सकती हैं या नहीं। पीडीएम की तरफ से 16 अक्टूबर को जलसे का ऐलान करने के बाद तमाम अपोजिशन जमातों ने अपने अपने कैंप गुजरांवाला में लगा लिए हैं, जहां अब 16 अक्टूबर तक तमाम अपोजिशन जमातों के मरकजी कायदीन शहर में जगह जगह कारकुनों को गरमाते नजर आते हैं। तमाम अपोजिशन जमातों ने इस जलसे को अपनी अपनी अना का मसला बना लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ ने भी पीडीएम के जवाब में कारकुनों को रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो भी जीटी रोड पर कामोकी से गुजरांवाला तक 12 के करीब कैंप लगाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग छोड़कर तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने वाले अंसारी बरादरान ने ऐलान किया है कि वो 16 अक्टूबर को हर सूरत में मुस्लिम लीग नून के जलसे के जवाब में मुहिब्बे पाकिस्तान रैली निकालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिन्ना स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर 16 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। हमारे साथ एमपीए इमरान खालिद भट्ट साहब हैं, जिनका उस दिन होने वाले बगावत के मुकदमे में नाम भी नामजद के तौर पर आया है। भट्ट साहब, क्या करने जा रही है इस हालात में मुस्लिम लीग नून, जबकि आप लोगों के ऊपर
सारे अरकान असम्बली के ऊपर बगावत का मुकदमा भी चल रहा है और यहाँ पर आप विज़िट भी करने आए हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आप? इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को भरपूर जलसा होगा और ये जलसा मैं समझता हूँ कि पंजाब की आवाम और साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ होगी। मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, तो आप नहीं समझते कि उनको भी यहाँ पर होना चाहिए था? जी ज़रूर, मियाँ नवाज शरीफ बहुत जल्द आवाम के अंदर होंगे, जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत की मर्ज़ी के साथ इलाज करवाने के लिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को गुजरांवाला से ये मैसेज आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ उनके दिलों में बसता है और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने लोगों के जज्बात की तर्जमानी के लिए इस जलसे को रखा है, लोग भरपूर तादाद में यहाँ आकर उस मैसेज को इंशाअल्लाह दुबाला करेंगे। गुजरांवाला नवाज शरीफ का गढ़ है। गुजरांवाला जमहूरियत की तहरीकों में इसका एक नाम है, गुजरांवाला की एक तारीख है। ये पिछला जो गुजरांवाला का साबका एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चुना गया है। आपका अपना ही एमपी आपको छोड़ के चला गया है, तो कैसे कारआमद होगा? आपके कारकुन लोगों को छोड़ते हैं, आपका तो एमपी छोड़ के चला गया है। जो चला जाता है उसका गुजरांवाला की तारीख गवाह है, कभी उसका नाम भी जिंदा नहीं रहा। पीटीआई 12 जगह पे कैंप लगाएगी, उस दौरान आप भी गुजरेंगे और उनकी रैली भी होगी, क्या होगा? वो कैंप पीटीआई के नहीं होंगे, वो कैंप एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, ये इंतजामिया के होंगे। आप अकेले जलसा करते थे तो स्टेडियम भरता था, अब तो सारी जमातें हैं। अगर ये स्टेडियम ना भरा और वो क्राउड ना आया तो क्या बनेगा आपकी पीडीएम की तहरीक का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ स्टेडियम भी भरेगा और गुजरांवाला शहर पूरा जीटी रोड भी भरा होगा और लोग बाहर बाईपास तक रहे होंगे और गुजरांवाला शहर पूरे का पूरा जलसा का मंजर दिखा रहा होगा। हमारे साथ इस वक्त चौधरी सिद्दीक महर जो यहाँ पर टिकट होल्डर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने 91,000 के करीब वोट लिए और खुर्रम दस्तगीर खान के साथ उनका मुकाबला था। हम उनसे पूछते हैं, जलसा उनका है, तहरीक इंसाफ आपके घर में क्यों इकट्ठी हुई है, क्या करने जा रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सदूर और सबको दावत दी इधर मशावरत के लिए कि इन्होंने अगर 16 तारीख को गुजरांवाला में आना है तो आएँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो अदलिया के मतलब और पाक फ़ौज के मतलब को बातें करते हैं, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जलसा नाकाम होगा और अवाम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि इमरान खान वाहिद एक ही लीडर है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। अगर जलसा कामयाब होगा नून लीग का, तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है जिसके पास एक भी शहर की टिकट नहीं, एक भी शहर की सीट नहीं है? ये 2 साल से इनकी ज़बानें बंद क्यों थी? नवाज शरीफ और मरीम और शहबाज शरीफ किस लिए बंद थी? ये एनआरओ चाहते थे और एनआरओ किस लिए चाहते थे कि जो करप्शन के केस इनके ख़िलाफ़ हैं, ये मुजरम भी हैं, मफरूर भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, मुल्क से फ़रार भी हैं, इनका पूरा ख़ानदान जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और ये अपनी ज़बान बंद किए हुए बैठे थे। यकायक इनको क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम इनको ये हुआ है कि इमरान खान ने 2 टोक कह दिया है कि करप्शन के बारे में तुम्हें कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, तुम्हें कौम का लूटो हुआ माल वापस करना पड़ेगा। आपके कारकुन कह रहे हैं कि इमरान खान के बदले का टाइम आ गया 2014 में जो उन पर हमला हुआ, आप इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं? ऐसी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं हो रही। हम अगर बदला लेंगे तो पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जो बातें उन्होंने की हैं उसका बदला लेंगे, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली मलाइन करने की साजिश की जा रही है उसका बदला लेंगे। बिलावल कहते हैं कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा, तो आप सारे घबरा कर नहीं इकट्ठे हो गए? बिलावल साहब को चाहिए कि वो गुजरांवाला आके जलसा करें और अगर कोई सामने लोग आ गए तो उन्हें खुद घबराना पड़ जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी यूनुस अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आजकल वो बड़े इन हैं खबरों में। हाजी साहब, 16 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून जलसा करने जा रही है और आपने उस दिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तान रैली निकाली है। आप सब लोगों को पता है कि हमने 30 साल इस पार्टी को अपना माल, अपना जान, अपना खून दिया और जब पता चला कि ये ना मुल्क के वफ़ादार हैं, ये ना इंसानों के वफ़ादार हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे फ़ैसला करवाया और ये बात डकी छुपी अब नहीं रही। उसी दिन हमने फ़ैसला किया कि नहीं मियाँ नवाज शरीफ, अब तेरा हाथ हम रोकेंगे। पंजाब असम्बली के अंदर जो घिनौना जुर्म किया है नून लीग ने, उसको हम बताना चाहते हैं। और मेरा आज मैसेज है कि नून लीग के गुंडों सुन लो, मैं देखूंगा कौन आएगा उधर मेरे सामने। अब तो सारी सियासी जमातें हैं, तलबा मदारिस के उनके साथ हैं, उनका जलसा तो कामयाब होगा। ये चेयरिंग क्रॉस का आपने जलसा देखा है लाहौर का, तकरीबन 1 अरब की आबादी है, तो 1200 बंदा इकट्ठा किया है। नारोवाल से मुस्लिम लीगी MPA मौलवी गयासुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। पंजाब असम्बली में जो हुआ सर, क्यों ऐसा हुआ? नवाज शरीफ साहब ने किसी वजह से मुस्लिम लीग अपने नाम कर ली पैसे के ज़ोर पर, और मुझे ये पता है कि 85 के अंदर इन्होंने प्लाट तकसीम किए, और जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं वो इनके सामने आंखें नहीं कर सकते। वाहिद ये आज है, मुझे प्लाटों की इन्होंने पेशकश की, मैंने कहा मौलवी गयासुद्दीन प्लाटों से बिकने वाला नहीं। आप उनकी टिकट पे ही MPA हुए हैं। हाँ जी, आप उन्हीं की टिकट पर, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर भी मुसलसल MPA होते आ रहे हैं। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी के कायदीन के मशवरे के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो वो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी ये शान है कि ये किसी को एतराज़ गवारा ही नहीं करते। 16 अक्टूबर को आप गुजरांवाला के जलसा में मुस्लिम लीग नून के साथ शिरकत करेंगे या PTI की रैली में होंगे? मैं 16 अक्टूबर को अगर यहाँ पर आऊँगा तो सिर्फ इसलिए आऊँगा कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है मेरा उसके साथ इत्तेफाक नहीं। 16 अक्टूबर को जलसा है नून लीग का, तो तहरीक इंसाफ की रैली काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन काम हो जाएगा? ये नून लीग का जलसा बिल्कुल फजूल है, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है इमरान खान, क्या बात है उसकी, करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, जिंदाबाद इमरान। नाजरीन, गुजरांवाला में जलसा से कबल ही पुलिस की सारी कमांड तब्दील कर दी गई है, जिसमें SP ऑपरेशन डॉक्टर फाहद, SP सिटी इमरान रज्जाक, SP सदर हफीजुल्लाह बुगटी और CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद शामिल हैं। हमने इस बारे में पुलिस के आला अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। हमने टेलीफोन पर बात करना चाही। हम RPO गुजरांवाला के दफ्तर में भी गए, लेकिन वो हमें दस्तयाब ना हो सके। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुजरांवाला के मारूफ मकाम सियालकोटी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर भुट्टो साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपना एक तारीखी खिताब किया था। हम गुजरांवाला के शहरियों से ये बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे के बारे में यहाँ के ताजिर क्या कहते हैं, यहाँ के शहरी क्या कहते हैं। क्यों, बहुत अच्छा काम किया है, इनको बहुत वोट डाला, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादती की है। हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं कारोबार से ना, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बेकार हो गए हैं। बिजली के बिल इतने पागल हो गए हैं, क्या बताएं इनको। अब नून लीग का जलसा है 16 को और तहरीक इंसाफ की रैली है, किसके साथ हैं आप? PTI के साथ। PTI क्यों? बस वैसे बस परेशान है, उसके बारे में मैंने क्या कहना है, कुछ नहीं, बस वो हालात ही ऐसे जा रहे हैं। कारोबार भी ठापी पड़े हैं। मेरी नज़र में तो ठीक है, वो भी इमरान खान भी काम, कारोबार तो इस वक्त ना होने के बराबर है। कारोबार सिर्फ बेसिकली जो है ना वो पहले जैसा नहीं है। पहले कारोबार बेहतर थे? पहले कारोबार बेहतर। तो आप जो 16 अक्टूबर का जलसा है उसकी हिमायत कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ की रैली की हिमायत कर रहे हैं? हमें किसी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। जो भी आया अपना पेट भरने के लिए आया, अपना पेट भरा और बाहर निकल गया, आवाम पीछे जलील हो रही है। हम जनाब नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 14 तारीख को आने भी देंगे, उनको ये नहीं आने देंगे। लेकिन देखते हैं अभी क्या बनता है। मुझे तो लगता है कोरोना में हम शिकायत हो जाएगी। 16 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है, वो कह रहे हैं हम तब्दीली ला रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी रैली निकाल रही है, तो किसके साथ हैं आप? देखिए जी, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, ये नालायकों के साथ नहीं हैं।
किसी के साथ भी नहीं है? नलायकों के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ हैं। जाना चाहिए, जो हालात है वो ठीक नहीं है, बहुत परेशानी है, महंगाई है, हर आदमी परेशान हो गया इस मामले में। ठीक है, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को जो है ना बढ़ाई जा रहे हैं। आम बंदा जो है ना, जो लेबर का मजदूर आदमी है, वो तो चीनी भी अफोर्ड अब नहीं कर सकता, जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं। हम इनके साथ हैं। 16 अक्टूबर को जलसा है नून लीग का, हाँ। तो तहरीक इंसाफ की रैली काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन काम हो जाएगा? ये नून लीग का जलसा बिल्कुल फजूल है, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है इमरान खान, क्या बात है उसकी, करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, जिंदाबाद इमरान खान। हम नून लीग के साथ हैं। क्यों? हाँ जी, पार्टी अच्छी है, वो कारोबारी बंदे हैं। कुछ खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, हर चीज़ आज जो चीज़ लाएंगे उसका और रेट है, कल जो लाएंगे उसका और रेट होगा, हर रोज़ रेट नए हैं, आज रेट और है, कल रेट और है। ये ऊपर कहते हैं ये चीनी का ये रेट है, टमाटर का ये रेट है, टमाटर अब 200 रुपये किलो है, मटर ले लो अब 250 रुपये किलो है। हर चीज़ इतनी महंगी है कि आज तक कभी इतनी महंगाई हुई नहीं जितनी अब हो गई है। हमें जलसे का कोई तल्लक नहीं है, आपस में लड़ते हैं, वो भी इस तरह का ही है। नवाज शरीफ, ये गलत बात है, इनको अवाम के मतलब सोचना चाहिए। इन दोनों का साथ नहीं देना चाहिए। ये लोग जो है ना सर, खाने वाले हैं, मुल्क को तबाही के किनारे पे ले गए हैं। ये इन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, इनको नहीं देने चाहिए, वोट भी नहीं देने चाहिए और इनकी रैली में भी नहीं आना चाहिए। असल में ना मैं बताऊँ आपको, अवाम सारी ना इन जलसों से न कोई, मेरे ख्याल में मेरा अपना ज़ाती राय है कि इन जलसों से अवाम बचे, यकीन करे, चाहे PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे जमात इस्लामी का, जैसे भी है। अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल, मैं कहता हूँ उन पर कोई करे जलसा तो सारे जाएँ। अवाम के मसाइल पर जलसे नहीं हो रहे, जलसे हो रहे हैं अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। वो भी ऐसे कर रहे हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो बरसर इक़्तिदार नहीं है वो भी ऐसे कर रहे हैं। देखो देखो कौन आया, भुट्टो जिए जिए जिए, भुट्टो तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन, गुजरांवाला शहर में सारा दिन घूमते रहे हैं और तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से और उनके वर्करों से बात की है, यहाँ के ताजरों से भी बात की है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि PDM का जलसा कामयाब होगा, जबकि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि लाहौर की तरह ये जलसा भी फ्लॉप ही जाएगा। अब ये जलसा नाकाम होता है, ये कामयाब होता है, इसका फैसला तो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के अवाम ही करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।